हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल। स्टार्ट करते हैं आज की करंट अपडेट्स क्या क्या हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज संयम ऐप इज़ डेवलप्ड बाय। इनमें से किसके द्वारा संयम ऐप का जो है वो डेवलप किया गया, बनाया गया है। यहाँ पर हम पहले आंसर देख लेते हैं। संयम ऐप इज़ बेसिकली डेवलप्ड बाय पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पुणे नगर निगम के द्वारा संयम ऐप बनाई गई है। संयम ऐप है क्या आखिर? संयम ऐप एक्चुअली जो भी नागरिक या जो भी ऐसे लोग जो कि बाहर से किसी दूसरे देश से भारत में आए हैं और जो होम क्वारंटाइन करने के लिए जिन्हें सलाह दी गई है डॉक्टर्स के द्वारा, तो उन लोगों पर नज़र रखने के लिए, उन लोगों की लिस्टिंग करने के लिए अलग अलग टीम्स बनाई गई हैं। तो उन टीम्स के द्वारा जिस ऐप पे या जिस सिस्टम पे वो काम करेंगे, ऑपरेट करने का काम करेंगे, उसके लिए पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा ये संयम ऐप डेवलप की गई है। ठीक है, इसमें अलग अलग तरीके के कलर कोड्स दिए गए हैं, जिसमें रेड कलर कोड का मतलब हो गया कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो लंबी अवधि के लिए बाहर गया हुआ है या लंबी अवधि बाद पुणे वापस लौटा है या भारत वापस लौटा है। पीले रंग का अर्थ यहाँ पर हो गया, येलो कलर यहाँ दिया गया है, तो इसका मतलब यहाँ पर हो गया कि अगर वो लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए अगर व्यक्ति बाहर है या बाहर गया हुआ है, तो ये जो है ऑटोमेटिकली उस ऐप के अंदर येलो कलर शो कर देगा। और तीसरा कलर होगा यहाँ पर ग्रीन। ग्रीन का मतलब होगा कि जो आदमी खुद अपने आप को होम क्वारंटाइन किए हुए, यानी कि घर का घर में ही है, तो उसके लिए जो रंग यहाँ पर इस ऐप के अंदर शो किया जाएगा दैट विल बी ग्रीन। तो 3 कलर यहाँ पर दिए गए हैं अलग अलग, रेड, येलो, ग्रीन। ठीक है, ध्यान रखने वाला जो पॉइंट है वो ये है, पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने स्टार्ट किया है संयम ऐप को। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सुजलाम सुफलाम मूवमेंट इज स्टार्टेड बाय विच स्टेट? सुजलाम सुफलाम जो ये अभियान है, इसका एक्चुअली तीसरा चरण शुरू किया गया है और ये शुरू किया गया है गुजरात सरकार के द्वारा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, गुजरात सरकार के द्वारा सुजलाम सुफलाम एक जल संचय अभियान है ये। तो इसका तीसरा चरण शुरू किया गया जो कि 10 जून तक लगातार चलता रहेगा। इसके तहत जल संचय का मतलब यहाँ पर हो गया कि वाटर कंजर्वेशन को थोड़ा सा प्रमोट करने के लिए सुजलाम सुफलाम मूवमेंट ये स्टार्ट किया गया गुजरात की सरकार के द्वारा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, 2018 में बेसिकली ये स्कीम शुरू की गई थी। जो यहाँ पर एक और अगर पॉइंट हम देखें तो ये 2018 में विजय रूपाणी जो कि सीएम हैं गुजरात के, उनके द्वारा ये शुरू की गई थी ये योजना। तो अभी इसका तीसरा चरण शुरू किया जा चुका है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कोविड इंडिया सेवा प्लेटफॉर्म इज़ लॉन्च्ड बाय। कोविड इंडिया सेवा प्लेटफॉर्म जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई है? आंसर देख लेते हैं यहाँ पर। कोविड इंडिया सेवा प्लेटफॉर्म इज़ स्टार्टेड बाय डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन इज़ द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत के चिकित्सा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री जो हैं, तो स्वास्थ्य मंत्री या कहते परिवार कल्याण मंत्रालय जो भी है, तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा ये एक प्लेटफॉर्म लाया गया है, कोविड इंडिया सेवा, या फिर अगर हम ये कहते हैं कि डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। एक इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म है, एक इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म है, यानी कि यहाँ पर ये है कि कोविड-19 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके सॉल्यूशंस वगैरह जो हैं वो अलग अलग लोगों से मांगे जाएंगे। उसके बाद में उन पर विशेषज्ञों की एक टीम बनाई जाएगी और वो जो भी सवाल होंगे, जो भी लोगों के अलग अलग प्रश्न होंगे, उनके जवाब देने का काम करेगी। तो जानकारी लेने के लिए, यानी कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए इंडिया के द्वारा एक इस तरीके का प्लेटफॉर्म डेवलप किया गया है, जिसमें हम अलग अलग तरीके के बहुत सारे अपडेट्स ले सकते हैं कोविड-19 से जुड़े हुए। ठीक है दोस्तों, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु प्लेड द रोल ऑफ रावण इन रामानंद सागर्स रामायण? रामानंद सागर रामायण के अंदर रावण का किरदार निभाने वाले व्यक्ति का नाम। थोड़ा आउट ऑफ द ब्लू क्वेश्चन है, बट अच्छा क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन जनरली हो सकता है, माइट बी पॉसिबल एग्जाम्स में पूछ भी लिए जाएँ। हम यहाँ पर आंसर देखते हैं, अरविंद त्रिवेदी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अरविंद त्रिवेदी जो हैं इनके द्वारा रावण का किरदार निभाया गया है रामायण के अंदर। अरविंद त्रिवेदी बेसिकली अगर बात करें हम, तो होम टाउन जो है इनका, जो गृह नगर है वो है इंदौर, बट इन्होंने अपना पूरा करियर या जो भी अपनी आगे की जो भी कार्य थे वो सारे गुजरात से कंप्लीट किए हैं। एक समय एमपी भी रह चुके हैं,
बीजेपी की ओर से अरविंद त्रिवेदी, तो ध्यान रखिएगा नाम अरविंद त्रिवेदी। यहाँ पर अरुण गोविल जो हैं इन्होंने राम के किरदार को निभाया है रामायण के अंदर। सुनील लहरी जो हैं इन्होंने लक्ष्मण के किरदार को निभाया है रामायण में। और संजय जोग जो हैं इन्होंने भरत के किरदार को निभाया रामायण में। और अरविंद त्रिवेदी रावण के किरदार को इन्होंने निभाया है, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें सीता जी के किरदार की, तो सीता जी का किरदार निभाया गया दीपिका, ठीक है। दीपिका जो है उनके द्वारा सीता का किरदार निभाया गया। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटरनेशनल अर्थ डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट, ठीक है। अगर हम बात करें पृथ्वी दिवस, तो विश्व पृथ्वी दिवस जो है वो मनाया जाता है कब? 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस, इंटरनेशनल अर्थ डे जो है वो मनाया जाता है। 1970 में इसकी शुरुआत हुई थी सर्वप्रथम, याद रखिएगा। फर्स्ट जो स्टार्ट किया गया था दैट इज़ इन 1970, यानी कि 50 साल पूरे हो चुके हैं विश्व पृथ्वी दिवस को, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। और इस बार जो विषय रखा गया है, जो थीम रखी गई है, वो रखी गई है क्लाइमेट एक्शन। 2020 इस वर्ष पृथ्वी दिवस जो 2020 का, दैट इज़ क्लाइमेट एक्शन, ठीक है। तो क्लाइमेट एक्शन यहाँ पर थीम दी गई है इंटरनेशनल अर्थ डे की। 1970 में इसकी शुरुआत हुई थी। 22 अप्रैल को इंटरनेशनल अर्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द टर्म CRR ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज़ लिस्टेड अंडर। यहाँ पर ध्यान रखिएगा दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं CRR। CRR इज़ कैश रिजर्व रेशो, कैश रिजर्व रेशो यानी कि नगद आरक्षित अनुपात। एक ऐसा अनुपात जो कि बैंकों द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास कैश के रूप में, नगद के रूप में रखा जाता है, उसे बोलते हैं कैश रिजर्व रेशो, ठीक है। अगर हम कैश रिजर्व रेशो की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर पूछा गया है कि मॉनेटरी पॉलिसी में किसके अंतर्गत आता है, कौन से एक्ट में या कौन से सेक्शन के अंदर बात की जाती है। आंसर हम यहाँ पर देखते हैं, CRR जो टर्म है ये दिया गया है सेक्शन नंबर 42 ऑफ RBI एक्ट 1934, ठीक है। ध्यान रखिएगा, सेक्शन नंबर 42 ऑफ RBI एक्ट 1934। वर्तमान में CRR की जो वैल्यू है दैट इज़ 3%, ठीक है, याद रखिएगा। अभी जो CRR है वो है 3%। और CRR जो टर्म है ये गिवन है सेक्शन 42 ऑफ RBI एक्ट 1934। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दापोरिजो ब्रिज इज़ सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। दापोरिजो, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्ज़ाम में आने लायक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ पर। ये एक नए ब्रिज का अभी अनावरण किया गया, उद्घाटन किया गया है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। जहाँ पर एक नदी है जिसका नाम है सुबनसिरी, एक रिवर है जिसका नाम है सुबनसिरी। अगर हम यहाँ पर नाम देखें तो SUBANSIRI, सुबनसिरी। सुबनसिरी एक रिवर का नाम है। इसके ऊपर एक ब्रिज बनाया जा रहा है जिसको नाम दिया गया दापोरिजो ब्रिज, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और इसका जो उद्घाटन है वो किया गया है पेमा खांडू के द्वारा। पेमा खांडू कौन है, हमने लास्ट चैप्टर में देखा था। पेमा खांडू इज़ द CM ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। इस पुल का निर्माण, इसमें एक स्पेशलिटी ये है, इस पुल का निर्माण जो है वो किया जा रहा है किसके द्वारा? BRO के द्वारा, ठीक है। BRO क्या है दोस्तों? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन, ठीक है। जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है, ठीक है। बहुत अच्छी क्वालिटी का ये ब्रिज बनाया जा रहा है ताकि भारत और चीन की सीमा जो हैं, तो जितनी भी सीमाएं हैं तो उन्हें कुछ सीमाओं को ब्रिज के ज़रिए जोड़ दिया जाए। तो भारत और चीन की सीमा तक जाने वाली संपर्क सड़कों के लिए इस पुल का बहुत महत्व है। दवाओं के लिए या किसी भी तरीके की निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए इसका निर्माण किया जा रहा है दापोरिजो ब्रिज। तो स्पेशलिटी सिर्फ इतनी सी है कि भारत और चीन की सीमा को जोड़ने के लिए BRO के द्वारा ये बनाया जा रहा है सुबनसिरी रिवर के ऊपर अरुणाचल प्रदेश में। और इसका जो अनावरण है, उद्घाटन जो है वो किया गया पेमा खांडू के द्वारा। पेमा खांडू CM है अरुणाचल प्रदेश के। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। www.morth.nic.in वेबसाइट इज़ एसोसिएटेड विद विच मिनिस्ट्री, ठीक है। यहाँ पर हम आंसर देखते हैं डायरेक्ट इसका। ये जो वेबसाइट है दैट इज़ डेवलप्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट,
ठीक है। सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के द्वारा एक वेबसाइट लॉन्च की गई है www.morth.nic.in। इस वेबसाइट के तहत जितने भी जो भी अपडेट्स हैं, जो भी सड़क परिवहन से संबंधित या राजमार्गों से संबंधित, ट्रांसपोर्ट से संबंधित जो भी अपडेट्स हैं, वो सारी अपडेट्स इस वेबसाइट के ऊपर गवर्नमेंट के द्वारा लिस्टेड की जाएंगी। भारत सरकार के द्वारा ये वेबसाइट शुरू की गई है, तो ध्यान रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट के द्वारा इस मिनिस्ट्री को शुरू किया गया है, या उससे संबंधित है ये वेबसाइट जो है www.morth.nic.in। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज सेकेंड टी इन HTTP? ठीक है, HTTP के अंतर्गत दूसरे टी का अर्थ होता क्या है? जनरली हमने कई बार देखा होगा, हम किसी भी तरीके की वेबसाइट ओपन करते हैं तो वहाँ पर कई बार हमें दिखता है कि HTTP लिखा हुआ। जैसे ही हम किसी वेब पेज को ओपन करते हैं या कोई पोर्टल ओपन करते हैं तो वहाँ पर हमें ये HTTP लिखा हुआ मिलता है। तो इसमें यहाँ पर पूछा गया है कि सेकेंड टी जो है, दूसरा टी, इस दूसरे टी का मतलब यहाँ पर क्या है? आंसर पहले देख लेते हैं हम। दिस सेकेंड टी डिनोट्स टू ट्रांसफ़र। HTTP का मतलब होता है दोस्तों हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, ध्यान रखना, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एक तरीके का एप्लीकेशन प्रोटोकॉल होता है डेटा कम्युनिकेशन के लिए। तो जो भी डेटा कम्युनिकेशन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जो भेजे जाते हैं, तो उनको हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के ज़रिए बिल्कुल लॉक रखा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, सेकंड हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हेडक्वार्टर ऑफ ILO इज सिचुएटेड इन विच सिटी? ILO यहाँ पर क्या है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय स्थित है जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर। ठीक है, ध्यान रखना, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है दैट इज़ इन जिनेवा। ठीक है, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियाज रैंक अंडर ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंतर्गत भारत का जो के सूचकांक के अंतर्गत भारत को जो रैंक दी गई है वो रैंक क्या है? आंसर हम देख लेते हैं यहाँ पर, दैट इज़ 142। ठीक है, ध्यान रखना फ्रेंड्स, 142 यहाँ पर रैंक दी गई है इस बार भारत को, जिसमें कि ये कहा गया है कि इस बार भारत की जो रैंक है इसमें काफ़ी सुधार हुआ है। सुधार क्यों हुआ है? क्योंकि 2018 की तुलना में 2019 में भारत में जो भी पत्रकार वगैरह हैं, जो भी प्रेस पर्सन्स वगैरह होते हैं, उनकी किसी की भी हत्या नहीं होने से देश में सुरक्षा स्थिति में सुधार हुआ है काफ़ी। तो इस वजह से हमारी जो रैंक है ये काफ़ी सुधरी है पिछले साल के मुकाबले। 142 यहाँ रैंक दी गई है। ठीक, 145 जो रैंक दी गई है ये दी गई है पाकिस्तान को। याद रखिएगा, 142 रैंक है इंडिया की, 145 रैंक है पाकिस्तान की। 177 जो रैंक है ये है चाइना की। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 177 रैंक जो है ये चाइना की है। और 151 जो रैंक है ये है बांग्लादेश की। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान 145, इंडिया 142, चाइना 177 और 151 पे है बांग्लादेश। कुल मिलाकर 180 देशों के में से इस रैंक को निकाला गया है, 180 कंट्रीज़। तो 180 कंट्रीज़ को यहाँ पर रखा गया था, उनमें से इस रैंक की बात की गई है। 180 नंबर पर जो नाम दिया गया है दैट इज़ नॉर्थ कोरिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रेस फ्रीडम में सबसे लास्ट में जो कंट्री है उसका नाम है नॉर्थ कोरिया, 180वीं रैंक जो है। और वहीं अगर हम बात करें पहली रैंक की कि सबसे अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर किस देश का रहा है, किसने यहाँ पर इसमें सूचकांक के तहत जो है वो पहली रैंक प्राप्त की है, तो यहाँ पर पहली रैंक मिली है नॉर्वे को। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, फर्स्ट रैंक जो है ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के दौरान जो मिली है दैट इज़ टू नॉर्वे को यहाँ पर पहली रैंक दी गई है। ठीक है, तो ये हमारा आज के कुछ अपडेट्स थे, आज के कुछ क्वेश्चंस थे। लगातार इन्हें रिपीट करते रहिए, देखते रहिए। हो सकता है कि अगर आप कर सकते हैं इस तरीके से तो इनके नोट्स वगैरह आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो लगातार इन क्वेश्चंस को देखना, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।